नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। मोदी सरकार ने मंगलवार को नई संसद के पहले सत्र में नारी शक्ति वंदन बिल को पेश किया है। ये बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है। मोदी सरकार समेत पहले की 4 सरकार की ओर से इस महिला आरक्षण बिल को पास कराने की 11वीं कोशिश है। अब ये बिल कैसे पास होगा, कब लागू होगा, कितने दिन के लिए लागू होगा, कहां कहां लागू होगा, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आज मैं अनुष्का अपनी द रियल पिक्चर विद अनुष्का में आपके सामने हाजिर। महिला आरक्षण के लिए लाए गए विधेयक का नाम क्या है? महिला आरक्षण के लिए पेश किए गए बिल को 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 कहा जाता है, जिसे मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल का नाम दिया है। विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में अधिमानतः 1/3 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कुल 543 लोकसभा सीटें होंगी, जिनमें से 181 सीटें और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यदि यह विधेयक संसद में पारित हो गया तो क्या यह सभी राज्य विधानसभाओं में लागू होगा? तो आपको बताते हैं, हाँ, ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए एक अन्य प्रक्रिया से गुजरना होगा। चूंकि यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इसलिए उसे पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील चिराग गुप्ता के मुताबिक आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी, क्योंकि विधानसभा सीटों में बदलाव होगा। यदि सभी राज्य विधान मंडल प्रभावित होते हैं तो वे राज्य विधान मंडल भी सरकार से हमारी सहमति मांग सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या यह आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषदों में भी लागू होगा? नहीं, विधेयक में कहा गया है कि यह केवल लोगों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों पर लागू होगा। यानी यह आरक्षण राज्यसभा सभी 6 विधान परिषद पर लागू नहीं होगा। विधेयक में लोकसभा, राज्य विधानसभा और एनसीटी दिल्ली की विधानसभा शामिल है। चौथा सवाल, क्या आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू होगा? विधेयक में स्पष्ट कहा गया है कि महिलाओं के लिए ये 1/3 आरक्षण परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। विधेयक के कानून बनने के बाद पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार 2026 से पहले परिसीमन करना लगभग असंभव है, क्योंकि 2021 के लिए निर्धारित जनगणना अभी तक कोविड-19 के कारण नहीं हुई है। पांचवा सवाल, क्या महिलाओं के लिए आरक्षण स्थायी है? ये अधिनियम लोकसभा और विधानसभाओं में लागू होने के बाद 15 साल तक लागू रहेगा। उनसे आगे भी आरक्षण जारी रखने के लिए मौजूदा व्यवस्था के लिए फिर से बिल लाकर पारित करना होगा और 15 वर्षों के बाद यदि तत्कालीन सरकार कोई नया विधेयक नहीं लाती तो यह कानून समाप्त हो जाएगा। छठवां सवाल, क्या SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? नहीं, SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण केवल SC/ST कोटे से ही मिलेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फिलहाल लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 131 है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी 44 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। शेष 87 सीटें पर पुरुष और महिला दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। सातवां सवाल, क्या OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? नहीं, बिल और OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। आठवां सवाल, यह कैसे तय होगा कि महिलाओं के लिए कौन सी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए? 3 चरण होंगे। सबसे पहले यह बिल पास होगा, फिर जनगणना होगी और फिर परिसीमन के बाद तय होगा कि महिलाओं के लिए कौन सी सीटें आरक्षित होंगी। 9वां सवाल, क्या कोई महिलाओं के लिए आरक्षित 1 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ सकती है? नहीं, यदि कोई महिला किसी महिला आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही है तो वह किसी अन्य महिला के लिए आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। बिल में इस बात का जिक्र नहीं है वह एक आरक्षित और एक अनारक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकती है या नहीं, इसका जिक्र नहीं है। चलिए 10वें सवाल पर आते हैं, क्या इस बिल का मौजूदा लोकसभा और विधानसभाओं पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, इस विधेयक का मौजूदा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मौजूदा सांसदों का विधायकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। आखिरी सवाल, मेरा 11वां सवाल, क्या आरक्षण बिल लागू होने के बाद महिलाएं केवल आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ सकेंगी? नहीं, 543 लोकसभा सीटों में से 181 सीटों पर महिला ही चुनाव लड़ेंगी। अब बाकी सीटों पर हर वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकेंगी।
चलिए आप तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली 24। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।